Hello everybody. Today we will read chapter 6, The Good Turn. So let's start reading the chapter. Each time Geena walked down the lane where she lived, a neighbor would remark, There goes the brat. जब भी गीना जो है अपने एरिया में सड़क पे चल रही होती तो पड़ोसी जो है बोलते हैं, देखो वो जा रही है गलत व्यवहार करने वाली लड़की. The 6-year-old was the only child of her parents and she was totally spoiled. गीना जो थी 6 साल की थी और वो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ी हुई लड़की थी. Even when she was a small child, her parents had never refused her anything. जब यहाँ तक कि जब वो बहुत छोटी थी तब भी उसके पेरेंट्स, उसके माँ बाप ने कभी उसको किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया था. एंड शी इन टर्न ऑलवेज मेड श्योर दैट शी गॉट वॉट शी वॉन्टेड. और उसके बदले में वो हमेशा ये कोशिश करती कि वो जो चाहे वो मांगे तो उसके पेरेंट जो है उसको दे देते थे. वन डे गीनाज मदर नोटिस दैट हर डॉटर वॉज नॉट रेडी टू शेयर एनीथिंग विद हर फ्रेंड्स, बी इट अ बुक, टॉय और समथिंग टू ईट. एक दिन गीना की मम्मी ने नोटिस किया कि गीना जो है वो अपनी कोई भी चीज़ जो है अपने फ्रेंड से शेयर नहीं करती, फिर चाहे वो कोई किताब हो, कोई खिलौना हो या फिर कोई खाने की चीज़ हो. शी ऑल्सो discovered that most children did not like to play with her daughter. यहाँ तक कि वो ये भी जानती थी कि उनकी बेटी के साथ कोई भी बच्चा खेलना नहीं चाहता था. They said she bossed them around and made them cry. ऐसा इस वजह से होता था कि वो लोग बोलते थे कि अगीना जो है हमेशा उन लोगों के ऊपर धौंस चढ़ाती थी और यहाँ तक कि उन लोगों को रुला भी देती थी. और इस वजह से कोई भी बच्चा जो है गीना के साथ खेलना नहीं चाहता था. गीनाज मदर रियलाइज दैट इट वॉज देयर फॉल्ट गीना वॉज बिहेविंग लाइक दिस. गीना की मम्मी को एहसास हो गया कि ये उन लोगों की गलती है जिनकी वजह से गीना ऐसी है. Hadn't they spoiled her by giving her anything, everything she asked for? या उनको उन्होंने मतलब उनको ख्याल आया कि ऐसे उसको हर जो भी चीज़ वो डिमांड कर देती थी, अगर वो सारी चीज़ें नहीं देते थे तो हो सकता था कि वो इतनी बिगड़ी हुई नहीं होती. Would Gina be able to make good friends and learn to share things with them? वो खुद सोचने लगी कि गीना कभी अच्छे दोस्त बनाएगी और क्या वो ये सीख जाएगी कि कैसे दूसरों से चीज़ें शेयर करके यूज़ करने में या खाने में जो मज़ा है वो कहीं और नहीं है. शी वुड सून नो फॉर गीना वॉज नाउ इन क्लास 1. उनको पता था कि जल्द ही गीना जो है क्लास फर्स्ट में चली जाएगी. एवरी वन इन हर क्लास एडमिट दैट गीना वॉज वेरी इंटेलिजेंट. और हर सारे बच्चे उसकी क्लास में जो थे वो ये बात मानते थे कि गीना बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट थी. बट शी हैड नो फ्रेंड्स अंटिल रीता जॉइंड हर क्लास. बट इससे पहले उसके कोई भी दोस्त नहीं थे जब तक कि रीता उसकी क्लास में नहीं आई थी. न्यू टू द सिटी एंड टू शाय टू मेक एनी फ्रेंड, शी डिड नॉट माइंड बीइंग टेकन अंडर गीनाज विंग. रीता जो है उस शहर में नई थी और जिसकी वजह से वो थोड़ी शर्मीली थी, इस वजह से ज़्यादा दोस्त वो वहाँ पे नहीं बना पाई. इस वजह से वो उसने गीना से दोस्ती कर ली. Being Gina's friend meant being bossed around. गीना का फ्रेंड होने का मतलब था कि इधर उधर आप कहीं पे भी धौंस चला सकते हो. बट रीटा वॉज अ timid child and didn't mind too much. रीता जो थी थोड़ी कमज़ोर और थोड़ी बेवकूफ़ टाइप की लड़की थी. इस वजह से जब भी गीना उसके ऊपर धौंस जमाती थी तो उसको उतना बुरा नहीं लगता था. वन डे द टीचर स्कोल्ड रीटा फॉर डूइंग हर सम्स केयरलेसली. द लिटिल गर्ल स्टार्टेड क्राइंग. एक दिन क्या हुआ, टीचर ने रीता को डांटा क्योंकि उसने काम गलत किया था और जिसकी वजह से रीता जो है रोने लगी. गीना टोल्ड हर मदर अबाउट रीता क्राइंग इन क्लास. वाई डोंट यू हेल्प हर, आस्क्ड हर मदर, शी लाइक्स यू. तो गीना ने ये बात जो है अपने घर पे आके मम्मी को बताई कि रीता जो है क्लास में रो रही थी क्योंकि उसको मैम ने डांटा. तो
गीना की मम्मी ने कहा, तुम उसकी मदद क्यों नहीं करती हो? वो तुम्हें पसंद भी करती है एंड और अगर तुम उसको और अगर तुम उसको पढ़ाओगी तो मे बी वो अच्छे से समझ भी जाएगी। मम्मी, आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट, व्हाट कैन आई डू इफ शी इज डम, सेड गीना। तो गीना ने थोड़ा सा इरिटेट होके कहा, मम्मी देखिए मेरे पास कोई टाइम नहीं है बर्बाद करने के लिए, और मैं क्या कर सकती हूँ अगर वो थोड़ी बेवकूफ़ है तो। बट रीता इज़ योर फ्रेंड, इफ़ यू डोंट हेल्प हर हु विल स्कोल्ड हर, who who will scold her mother? Then she told Geena the story of the ant and the dove. तो गीता की मम्मी ने रीना की मम्मी ने बोला कि गीना की मम्मी ने गीना को बोला कि देखो रीता तुम्हारी फ्रेंड है, और अगर तुम उसको नहीं बताओगी तो और कौन बताएगा। और उन्होंने गीना को थोड़ा डांट लगाई और गीना को उन्होंने एक स्टोरी सुनाई जो थी चींटी और डव की। One day an ant fell into a stream and was desperately trying to save herself. उन्होंने बताया कि एक बार एक नदी में, स्ट्रीम में, एक जो चींटी जो है गिर गई और वो अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगी। A dove sitting on a tree overhanging the water plucked a leaf and let it fall into the stream close to the ant. तो वहीं पेड़ पे एक डव बैठा हुआ था। उसने क्या किया, वहां से एक टहनी से एक पत्ती तोड़ी और जहां चींटी गिरी थी उसी के पास जाके थोड़ा सा गिरा दिया। द एंट क्लाइम्ड onto it and flowed safely to the bank. और जो चींटी है उस पत्ते पे चढ़ गई और नदी के किनारे आ गई। A little later, a bird catcher came and stood under the tree, preparing to throw a net over the unsuspecting dove. उसके थोड़े ही देर बाद एक चिड़िया पकड़ने वाला आया और वो पेड़ के नीचे जाके छुप गया और जाल बिछाने लगा ताकि वो उस डव को पकड़ सके। द एंट न्यू व्हाट ही वॉज प्लानिंग एंड स्टंग हिम इन द फुट। चींटी जानती थी कि वो क्या कर रहा है, इसी वजह से उस चींटी ने उसके पैर पे जोर से काट लगाया। The bird catcher yelled out in pain and the noise made the dove fly away. जब चींटी ने उस बर्ड कैचर को काटा तो वो जोर से चिल्लाया, तो ये आवाज़ जो है उस डव को भी आई और वो वहां से उड़ गया। Did you understand the story? Geena asked her mother. It means that if you do a good turn, you will only get good in return. तो गीना की मम्मी ने उससे पूछा कि क्या तुमको स्टोरी समझ आई कि अगर तुम अच्छा काम करोगी तो तुमको उसके बदले भी अच्छा ही मिलेगा। To this Geena said, what a silly story, mummy. It is for the little children. I have grown big. अपनी मम्मी के रिप्लाई में गीना ने कहा, मम्मी क्या ये बेवकूफ़ों वाली स्टोरी आप सुना रही हैं, ये सब बच्चों की कहानी है, मैं बड़ी हो चुकी हूँ। Then Geena's mother decided to act tough. If you do not help her, I will not let you watch cartoons for a week. तो उसकी गीना की मम्मी ने सोचा कि मैं इसके साथ थोड़ा सा अगर कठोर स्ट्रिक्ट रहूंगी तो मे बी वो थोड़ा चेंज होगी। तो उसकी मम्मी ने उसे चिल्ला के बोला, अगर तुम उसकी मदद नहीं करोगी तो मैं तुमको कार्टून देखने नहीं दूंगी। एक्सट्रीमली अनहैप्पी गीना हेल्प्ड। उदास होके गीना ने जो है रीता की मदद की। एंड वंडर ऑफ वंडर्स, रीता अंडरस्टूड फॉर इट एंड टर्न्ड आउट दैट गीना वॉज क्वाइट अ गुड टीचर। गीना के पढ़ाने पे रीता को सारी चीज़ें समझ में आ गई और रीता ने बोला कि गीना को प्रेस करते हुए कहा कि तुम बहुत अच्छी टीचर हो। द टीचर वॉज हैप्पी दैट रीता हैड फाइनली अंडरस्टूड द सम्स एंड कॉम्प्लीमेंटेड हर इन फ्रंट ऑफ द क्लास। तो टीचर को भी समझ में आ गया कि रीता को अभी सारे सम्स समझ में आ गए और टीचर ने भी क्लास में रीता की तारीफ की। Rita was thrilled and told everyone what a good friend Geena was. But Geena preferred to forget the incident as something unpleasant she had been forced to do.
रीता ने सारी क्लासेस में बताया कि गीना बहुत अच्छी दोस्त है और गीना ने ही मेरी मदद की थी ये सारा सम समझने में और सॉल्व करने में। बट गीना को ये चीज़ उतना माइंड गीना के ऊपर इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि ये उसको ज़बरदस्ती करवाया गया था। मीनवाइल रीता हैड बीन थिंकिंग हाउ शी कुड रिपे हर फ्रेंड, और उसके रीता भी ये सोचने लगी कि गीना ने उसकी इतनी मदद की है तो उसके बदले उसको भी तो कुछ करना चाहिए। द अपॉर्चुनिटी केम सूनर देन शी थॉट, और रीता को मदद करने का जो मौका था वो मिल भी गया। वन डे इन अ फिट ऑफ एंगर गीना पुश्ड वन ऑफ द यंगर गर्ल्स हु फेल एंड ब्रूइज्ड हर नी। एक दिन क्या हुआ, गुस्से में गीना ने एक लड़की को जो है जमीन पे फेंक दिया जिसकी वजह से उसके घुटने पे चोट लग गई। द मैटर वॉज रिपोर्टेड टू द प्रिंसिपल हु स्कोल्डेड गीना बिफोर द एंटायर स्कूल। ये बात जो है प्रिंसिपल तक पहुंच गई और जिसकी वजह से गीना को सारे बच्चों के सामने डांट पड़ गई। ड्यूरिंग द मॉर्निंग असेंबली द प्रिंसिपल टोल्ड गीना टू स्टे बैक फॉर 2 hours आफ्टर स्कूल एंड पिक अप द वेस्ट पेपर फ्रॉम ऑल द क्लासरूम्स ड्यूरिंग डिटेंशन। तो पनिशमेंट में गीना को बोला गया कि स्कूल की छुट्टी के बाद वो स्कूल 2 घंटे और रुकेगी और बाकी जितने भी वेस्ट पेपर ज़मीन पे पड़े होंगे उसको सारे को क्लीन करेगी। गीना felt humiliated. She was proud girl and being scolded in front of everyone was almost more than she could bear. गीना को काफ़ी बुरा लगा और उसको मतलब क्योंकि वो काफ़ी प्राउड लड़की थी और सबके सामने उसको डांट पड़ी जिसकी वजह से वो काफ़ी शर्म आया और ये चीज़ वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। शी वॉन्टेड टू रन अवे एंड हाइड बट इंस्टेड शी गॉट थ्रू द डे प्रिटेंडिंग शी डिडंट केयर। वो चाहती थी कि कहीं भाग कर छुप जाए बट उस वो ऐसा कर नहीं सकती थी और इसकी वजह से उसने सारे काम किए ऐसा शो करते हुए कि उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। After school finished, Gina was left all alone and then she finally let out the tears she had been holding back all day. She sobbed and sobbed and sobbed. स्कूल की छुट्टी के बाद पूरा स्कूल खाली था, सिर्फ गीना ही स्कूल में बची हुई थी और सबके चले जाने के बाद वो खूब रोई। जो उसने आंसू जो है पूरे दिन उसने रोक के रखे थे, सबके चले जाने के बाद वो खूब रोई। दैट इज़ हाउ रीता फाउंड हर फ्रेंड सॉबिंग। और ऐसा चलते रीता ने देखा कि उसकी दोस्त जो है रो रही है। शी स्टेड बैक विथ गीना एंड हेल्प्ड हर क्लीन द स्कूल। रीता जो है गीना के साथ रुकी और उसने गीना की मदद की स्कूल साफ करने में। गीना रिमेंबर्ड द स्टोरी ऑफ द एंट एंड डव। गीना को वो चींटी और डव की कहानी याद आई। शी वॉज ग्रेटफुल टू रीटा एंड थैंक्ड हर। रीता ने मदद की तो उसको काफ़ी खुशी हुई और उसने रीता को थैंक यू भी बोला। फ्रॉम दैट डे गीना एंड रीता बिकेम द बेस्ट ऑफ फ्रेंड। और उस दिन के बाद से गीना और रीता जो है बेस्ट फ्रेंड बन गई। होप आपने स्टोरी समझ ली होगी कि हमेशा एक दूसरे की मदद करते रहना चाहिए, सबकी ज़रूरत के वक्त काम आना चाहिए। थैंक यू एवरीवन।